लेकिन फिर ऐसे भी दिन आए हैं जो आप खुद बता रही हैं कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जो है अमूमन जो है टॉप 10 में कम शामिल होते थे, वो क्योंकि ना सिर्फ जो है वो टेस्ट टीम से T20 की टीम से बाहर हुए, बल्कि रैंकिंग में भी टॉप 10 से निकले। जो हमने T20 रैंकिंग देखी है जो जारी हुई है, उसमें कोई प्लेयर्स हमारा शामिल नहीं है, बॉलिंग, बैट्समैन या अगर फील्डर्स की भी बात की जाए, और इसके साथ साथ ओवरऑल जो टीम है वो भी 8वें नंबर पर रही। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम 8 से 10 सालों बाद बाबर आजम T20 इंटरनेशनल की बैटिंग रैंकिंग में टॉप 10 से बाहर हो गया। छुटन छुटाई हो गई है बाबर आजम की। कोई हमारा टॉप 10 में नहीं है, कोई हमारा बॉलर तो दूर दूर तक नजर नहीं आता। तो बीइंग अ फॉर्मर चैंपियन T20 में हमने यूनुस खान के वज़ीर क़यादत जीत चुके, काम नंबर 1 भी रहे, अच्छी परफॉर्मेंस रही। ये सब कुछ खराब लग रहा है, बुरा लग रहा है। बाबर रिजवान अभी भी टॉप 15 के अंदर शामिल है, काफी अरसे से T20 मैचेस नहीं खेले। आपकी जानिब आऊंगी, आप क्या कहेंगे अब अगर हम बाबर की बात की जाए, वो 12वें नंबर के प्लेयर, फिर उसके बाद जो रिजवान की रैंकिंग रही वो 13वें नंबर पर आए। हारिस के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, मोहम्मद हारिस जो हैं वो 30वें नंबर पर आए और उन्होंने बहुत अपने जो नंबर्स हैं तकरीबन 200 तरक्की पाई है 200 नंबर में, और फिर वो 30वें नंबर तक पहुँचे हैं। कि उसका क्या हल है कि जो सीनियर लड़का अगर आउट ऑफ फॉर्म होता है उसका क्या सिर्फ यही हल होता है कि उसको उठा के पाकिस्तान टीम से इतना दूर फेंक दो कि उसका नाम ही ना ले? डोमेस्टिक में जाए ना ये सीनियर लड़के, क्यों नहीं जाते? यही तो कह रहा हूँ, हारिस रऊफ आया था ना इस सीजन में। मैं आपसे यही कह रहा हूँ, एक मैच से कोई डोमेस्टिक का सीजन नहीं होता। ये क्यों नहीं बोला जाता, ये क्यों नहीं ये होती चीज़ें कि भाई अगर सीनियर लड़के की आउट ऑफ फॉर्म में टॉप पोजीशन पर बराजमान रहने वाले बाबर आजम 7 साल 6 माह और 7 दिन के बाद बिल आखिर टॉप 10 की फहरिस्त से खारिज हो गए हैं। ये नहीं कहता कि उनका कैरियर खत्म हो गया या वो बिल्कुल ही रह गए T20 से, बट माइक हसन ने ये भी कह दिया था कि मैं इस वाले बाबर और रिजवान को खिला भी नहीं रहा। अच्छा बात याद रखिएगा, रैंकिंग में तो हम बड़े अरसे से नंबर 1 नंबर 2 पे चलते आ रहे थे, हमें कुछ हासिल नहीं हुआ, ट्रॉफीज हमें नहीं मिली। अब हम लोग एक न्यू वे के ऊपर चल रहे हैं। रैंकिंग डजंट मैटर, ट्रॉफीज मैटर, ये हमारी टैगलाइन होनी चाहिए। रैंकिंग की परवाह नहीं करनी, रैंकिंग की परवाह, रैंकिंग नंबर 1 टीम बन गई, हम तब भी ट्रॉफी नहीं जीते। तो हमारा नंबर 1 बैटर हुआ करता था और वो 3 दर्जे तनाजुली के बाद नंबर 12 पे चले गए। रिजवान तो पहले ही बाहर होके 13 पर आ चुके थे। साथ की जा रही है, वो शॉट की ड्रिल कराई जा रही है, अच्छी चीज़ है, चले देर आए दुरुस्त है। लेकिन अगर उस टाइम पे वो शॉट्स जो आजकल तैयारी कर रहा है कर लेता तो T20 से बाहर नहीं होता, चाहे वो हो चाहे रिजवान हो, क्योंकि अब T20 में आपको रोलिंग शॉट से ज्यादा ऊंचे शॉट मारने पड़ेंगे। 2027 वो कट ऑफ डेट होगी जब आपने टॉप 10 में होना है ODI की रैंकिंग में, अदरवाइज 2027 की जो वर्ल्ड कप होगी उसकी आपको क्वालिफाइंग राउंड कहीं खुदा ना खास्ता ना खेलना पड़ेगा। हमारी बुरी हालत नहीं है कि अभी बुरी हालत नहीं है, लेकिन 1-2 सीरीज आप लोअर रैंक टीम से हारते हैं ODI की तो आप नीचे चले जाते हैं। ये काफी अरसे से हम लोगों की परफॉर्मेंस जो है वो खराब होती गई, सारे इसके जिम्मेदार हैं, ऑफिशियल्स भी हैं, सब लोग हैं। 8वें नंबर पर आ गए हम, हमने सोचा भी नहीं था, हम पहले शुरू के नंबर्स में रहते थे। लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि इस जो ये खराबी है उसका आगाज कहाँ से हुआ। 13वें नंबर के ऊपर उन्हीं के साथी, उन्हीं के हमदम, उन्हीं को अपना कप्ताना मेरी जानना मानने वाले मोहम्मद रिजवान हैं। तो करण अर्जुन यहाँ पर भी साथी हैं। हेलो दोस्तों, क्या देख सकते हो पाकिस्तान के कितने बुरे दिन आ रहे हैं। आईसीसी रैंकिंग में भी अब पाकिस्तान की औकात पता चल रही है, जहां इन्होंने पहले छोटी छोटी टीम के साथ खेल खेल के अपनी रैंकिंग बढ़ाई। खासकर बाबर और रिजवान हमेशा छोटी टीम के साथ खेल खेल के अपनी रैंकिंग बढ़ाते थे, और जब भी आईसीसी टूर्नामेंट आता था फेल हो जाते थे। बिल्कुल भी वहाँ पर ये दोनों परफॉर्मेंस नहीं कर पाते थे और सबको इनकी असलियत पता चल जाती थी। पर पाकिस्तान की अवाम तो है ही पागल। फिर जैसे आईसीसी टूर्नामेंट खत्म होता था फिर ये छोटी छोटी टीम के खिलाफ परफॉर्मेंस करते थे और आईसीसी रैंकिंग में बने रहते थे और अपने लोगों को बेवकूफ बनाते थे कि हम एक किंग, हमारे जैसा कोई प्लेयर नहीं। ऐसी बातें चलती थी वहाँ पर। अब देख सकते हो किस तरह से इनकी असलियत पता चल रही है, क्योंकि अब इन्हें बड़ी बड़ी टीमों के साथ खेलना पड़ा ना, तो देखो कोई भी परफॉर्मेंस नहीं आई इनकी। अब टॉप 10 की रैंकिंग से भी बाहर हो गए आईसीसी की। अब लोगों को इनकी असलियत पता चल रही है किस कैलिबर के बैट्समैन थे। इन्होंने कभी परफॉर्मेंस दी नहीं, सिर्फ अपने के लिए खेला है इन्होंने। जो टीम के लिए खेलते थे वो बाहर हो जाते थे, क्योंकि ये दोनों किसी को आने नहीं देते थे। ये हमेशा अपनी पोजीशन बचाने में लगे रहते थे, यही काम था इन दोनों का। और देख सकते हो तनवीर अहमद किस तरह से रो रहा है कि बाबर रिजवान को बाहर कर दिया आईसीसी से। ये तो कुछ ज्यादा ही रोता तनवीर अहमद। और आज देख सकते हो पाकिस्तान की किस तरह से हालत है। टीम भी देखो कैसे डूबी हुई है आईसीसी रैंकिंग में। कहीं भी इनकी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दिखती कि हाँ भाई ये बड़ी टीमों को हरा सके। टेस्ट मैच हो, T20 हो या वनडे हो, हमेशा हारती है बड़ी टीमों से। देख सकते हो टेस्ट मैच में 7वें 8वें नंबर में है, और T20 में भी ये 8वें नंबर में है, और ये वनडे में 5वें नंबर में है। और ये इंडिया से कंपेयर करते हैं अपना को। अब इंडिया वनडे और T20 में नंबर 1 है और टेस्ट में 3 नंबर में। ये कैलिबर है इंडिया का। वो तो कुछ टाइम से इंडिया टेस्ट में अच्छा नहीं खेल रही, वरना वहाँ भी नंबर 1 थी। इंडिया के यंग प्लेयर भी आईसीसी रैंकिंग के लिए नहीं खेलते, वो टीम के लिए खेलते हैं, क्योंकि पता
है टीम जीतेगी तभी ट्रॉफी आएगी। आईसीसी रैंकिंग करना क्या भाई, ट्रॉफी मैन है और ये पाकिस्तानी को नहीं पता। रह देते पाकिस्तानी मीडिया क्या करिए। T20 इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं कर सके, जिसकी वजह से उनके पॉइंट्स कट रहे हैं बदस्तूर, और अब वो 2775 दिन के बाद 2775 डेज के बाद टॉप 10 की फहरिस्त से खारिज हुए हैं। आखिरी बार अक्टूबर 2017 में वो टॉप 10 से बाहर थे या टॉप 10 में थे। इससे पहले यानी कि बाहर हुए हैं, इससे पहले दरमियान में हमेशा वो टॉप 3 दर्जों पर रहे हैं। और ये अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो 7 साल 7 माह और 6 दिन बनते हैं, यानी कि 91 मंथ और 6 डेज। इतने तवील अरसे के बाद वो टॉप 10 की फहरिस्त से खारिज हुए हैं। और इसके साथ साथ मोहम्मद रिजवान की भी एक दर्जा तनज़ली हुई है। बाबर आजम 3 दर्जे तनज़ली के बाद 12वें नंबर पर चले गए हैं, जबकि मोहम्मद रिजवान 1 दर्जा मज़ीद तनज़ली के बाद 13वें नंबर पर चले गए हैं। ये ताज़ा ICC T20 बैटिंग रैंकिंग है। टॉप 10 के ऊपर निगाह डालें तो ट्रेविस हेड बदस्तूर पहले नंबर पर हैं और भारत के अभिषेक शर्मा दूसरे नंबर पर हैं। बनी है, ये काफी अरसे से हम लोगों की परफॉर्मेंस जो है वो खराब होती गई। सारे ही इसके जिम्मेदार हैं, ऑफिशियल्स भी हैं, सब लोग हैं। 8वें नंबर पर आ गए हम, हमने सोचा भी नहीं था। हम पहले शुरू के नंबर्स में रहते थे, लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि इस जो ये खराबी है उसका आगाज कहाँ से हुआ। इस खराबी का आगाज यहाँ हुआ कि वर्ल्ड कप में एक अहम मैच होना था पाकिस्तान टीम का। उस वक्त की एक आला शख्सियत थी पाकिस्तान की, उसने एक हमारे जो कैप्टन थे सरफराज, उन तक पैगाम पहुंचाया कि जी इस मैच में आपको टॉस जीतकर ऐसा करना है। सरफराज ने वो नहीं किया और ज़ाहिर उनका अकेले का डिसीजन था नहीं, बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व थे। उसके बाद सरफराज ज़ेरे अताब आए, उन आला शख्सियत ने कहा कि इसको कप्तानी से हटाओ। हालांकि पता नहीं कितनी सीरीज वो जीते हुए थे, बाकायदा प्लान किया गया कि उनको फिर उसके बाद कैप्टनसी से वो हटे। वहां से ग्रेजुअली हमारी टीम खराब होना शुरू हुई। वो के बीच में एक आध जगह परफॉर्मेंस बेहतर भी हुई, थोड़ा ऊपर भी है, लेकिन एक तबाही की बुनियाद वहां से डाल दी गई थी। तो जो इंटरफेरेंस हुई, जो एक उससे शुरू हुई क्रिकेट हमारी खराब हुई। लेकिन अब अगर हम देखें 8 पे आ गए हैं तो ऐसा नहीं है कि खुदा न खास्ता यही रहेंगे। सबसे इनकरेजिंग बात जो नजर आ रही है वो ये है कि जो यंग लड़के अभी खेले हमारे बांग्लादेश के खिलाफ, बहुत अच्छा खेले, जदीद क्रिकेट खेले और उन्होंने जारहाना बैटिंग भी की। देखें, ये तो सब कह रहे हैं कि जी बांग्लादेश है नंबर 10 है बांग्लादेश रैंकिंग में, हम भी तो नंबर 8 है और जो टीम आएगी जाहिर है उसी को हराएंगे। तो एक प्रोसेस शुरू हो चुका है यकीनी तौर पर बेहतरी की जानिब। लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा अफसोस है वो बाबर आजम के हवाले से है, जो हमारा नंबर 1 बैटर हुआ करता था और वो 3 दर्जे तनज़ुली के बाद नंबर 12 पे चले गए। रिजवान तो पहले ही बाहर होके 13 पर आ चुके थे। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम 8 से 10 सालों बाद बाबर आजम T20 इंटरनेशनल की बैटिंग रैंकिंग में टॉप 10 से बाहर हो गया। छुटन छुटाई हो गई है बाबर आजम की। बाबर आजम का T20 इंटरनेशनल में बैटिंग में नया रैंक है 12। 3 दर्जे वो नीचे गिरे हैं, 3 पोजीशंस नीचे गिरे हैं, 12 पर आकर गिरे हैं। 13वें नंबर के ऊपर उन्हीं के साथी, उन्हीं के हमदम, उन्हीं को अपना कप्ताना मेरी जानना मानने वाले मोहम्मद रिजवान हैं। तो करण अर्जुन यहाँ पर भी साथ ही हैं। अच्छा, टेस्ट क्रिकेट में बाबर आजम ऑलरेडी 21वें नंबर पर है और ODI क्रिकेट में वो राइट एट द टॉप हैं, पहले 2 में 2nd नंबर के ऊपर। ठीक है, बाबर आजम की ये जो गिरान मज़ीद हुई है, इसमें डेफिनेटली उनकी जो रीसेंट T20 इंटरनेशनल में परफॉर्मेंसेज हैं उनका बड़ा अमल दखल है। स्कोर्स कोई नहीं खास हो रहे बाबर आजम से। पाकिस्तान सुपर लीग में भी बाबर आजम के सिर्फ 288 रन हैं, जिसमें 36 की बैटिंग एवरेज है, 36 की स्ट्राइक रेट 128 का। ठीक है, 36 की बैटिंग एवरेज, स्ट्राइक रेट 128 का, तो वो बाबर आजम का ना जिसे कहते हैं कोई हिसाब किताब बन नहीं रहा। और बाबर आजम के रीसेंट स्कोर्स भी आपके सामने हैं। 31, 155 के स्ट्राइक रेट के साथ साउथ अफ्रीका के अंदर एक मैच में, उससे पिछले मैच में 0, फिर वो एक 41 की है 146 के स्ट्राइक रेट के साथ होबार्ट में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, फिर उससे ऊपर ऑस्ट्रेलिया के 2 मैचेस दोनों में फेल, फिर ऊपर 32 आयरलैंड के अगेंस्ट लॉडर हिल में 94 के स्ट्राइक रेट के साथ, 33 अगेंस्ट कनाडा,
100 के स्ट्राइक रेट के साथ 33 किया 33 गेंदों के ऊपर